हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो अध्याय 3 चल रहा है यानी वर्क एंड टाइम, तो वर्क एंड टाइम में मैंने आपको करा दिया टाइप नंबर 1। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 कराने वाला हूं। तो टाइप नंबर 2 क्या है? टाइप नंबर 2 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का कितना 1/3 भाग 10 दिनों में क्या करता है? जोतता है। मतलब दो किसान है, एक किसान का नाम ए है, वो जमीन का सिर्फ कितना, लेकिन 6 दिनों में सिर्फ कितना 2/5 भाग 6 दिनों में जोतता है, और बी जो है वो जमीन का सिर्फ 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ, देखो दोस्तों हाईलाइट पॉइंट अभी भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, एक साथ काम करके यानी 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। तो आपको पूछा है, अब देखो उससे डिफरेंट टाइप नंबर जो बन कराया था वो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें सिंपल मतलब क्वेश्चन कराए थे। तो यहाँ पर सिंपल नहीं है, यहाँ पर जो आगे लेवल अप होता जाएगा, तो लेवल अप होता जाएगा। इसलिए आप ये देखिए, जैसे इसमें क्या दिया है 4/5 भाग पूछा है, 4/5 भाग कितने दिन में, लेकिन दोनों एक साथ, दो व्यक्ति हैं दोनों एक साथ 4/5 भाग जोतेंगे, लेकिन कितने दिनों में, ये क्वेश्चन ने पूछा है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, जैसे जो दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है ए है, पहला पॉइंट ये दिया है, ए दिया है कितना 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में जोतता है ये बताइए। 6 दिन में जोतता है ना, ये दिया 6 दिनों में जोतता है। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या आप यहाँ 2 से इसे काट दीजिए, 6 को कितने बार, 3 बार, ठीक है। अब आप इसे काटेंगे कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट अब 3 में होगा, तो 5 या 15 दिन, 15 डेज लिख दिए, ठीक है। आपको डेज इस तरीके से निकालना है, ये पूरे डेज नहीं है। मतलब यहाँ पे जो अगर भाग दिया है ना, भाग और डेज की बात की है, तो 2/5 भाग है, वो डेज के बराबर रखना है जो दिए हैं, ठीक है। उन्हीं में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नए डेज आए हैं वो हैं 15 दिन असली, तो इनकी बात करते। अब दिया है दूसरा पॉइंट, क्या दिया है, बी का पॉइंट ऐसे ही दिया है, एज इट इज है। बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में जोतता है। तो आप यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 10 या 30 हो जाता है सीधा, तो 30 डेज। मैंने बताया था यहाँ डेज आते हैं, जैसे यहाँ बताया था यहाँ डेज आते हैं, पिछली वीडियो में आपको मैंने समझाया था। और यहाँ पे कहीं क्षमता आती है और यहाँ पे वर्क आता है। वो वर्क कैसे आता है वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। कैसे बताया था बताइए, 15 और 30 है, ये तो डेज हो गए। अब मान लो यहाँ पर होगी क्षमता, कैपेसिटी, इन दोनों की ए और बी की कैपेसिटी होती है, तो वो होती है यहाँ पर बीच में, मैंने यहाँ पर रख देता था। लेकिन अभी हमें सबसे पहले जो कुल वर्क जो है, टोटल वर्क, वो निकालना होता है। तो 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं, वो कुल समय आ जाता है। तो 15 और 30 का एलसीएम लीजिए, 15 और 30 का एलसीएम आएगा कितना, 30। तो 30 जो आया वो हो गया कुल कार्य, क्या आया ये, कुल कार्य, कुल कार्य आ गया 30। अब कैपेसिटी निकालनी है, बताइए 30 क्या है यहाँ पे, कुल टाइम जो है वो 30 है, टोटल टाइम जो है वो 30 है, और जो 15 है ये डेज है। अब आप कुल वर्क को डेज से भाग दीजिए तो क्षमता आती है। आपको ये वाला फॉर्मूला शायद आपको अभी, मुझे उम्मीद है याद हो। ये क्षमता का सूत्र जो होता है, क्षमता का सूत्र, कुल कार्य बट्टे कुल कार्य बट्टे कुल डेज यानी कुल दिन। ये वाला अगर फॉर्मूला अभी भी आपको याद है तो आप अभी भी इसे अच्छे से कर लेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्षमता ही निकालनी है। आपको कुल समय ये दिया है और कुल डेज ये हैं, लेकिन एक ही तो क्षमता निकलेगी, अभी एक ही क्षमता निकलेगी, तो एक ही क्षमता निकाल लेते हैं। तो एक ही क्षमता निकलेगी कैसे, आपको 15 से भाग देना है 30 में, ठीक है, क्योंकि कार्य है ये 30 और भाग देना है किससे, 15 से। 15 क्या है, दिन। तो कार्य में भाग देते हैं जब दिन से, तो वो क्षमता निकल के आती है एक व्यक्ति की, यानी एक व्यक्ति अभी ए है, तो इसकी क्षमता निकालेंगे। तो 15 से सीधे हमने 30 को काट दिया कितने बार, 2 बार, तो 15 दूनी 30। तो आपने ये क्षमता निकाली है, 2 क्षमता आई है, एक ही क्षमता कितनी आई है, 2। और बी की क्षमता कितनी आई है, 30 से 30 को काटेंगे एक बार, तो बी की जो क्षमता आई है वो आई है 1। अब आप ये बताइए, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 आई है, और मैं अगर पूछा इसने दोनों व्यक्तियों पर करवाना है काम, ए और बी एक साथ करेंगे तो दोनों की क्षमता भी ऐड होगी, सीधी बात है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे कुल क्षमता कितनी होगी, बताइए, यहाँ पे बताइए, यहाँ बताइए आप, कुल क्षमता जो है, कुल क्षमता एक साथ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो कुल क्षमता कितनी होगी। तो कुल क्षमता क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे 2 और 1 जुड़ गई, 2 और 1 जुड़ गई, तो ये क्षमता किसकी है, एक ही। ये 2 की क्षमता से काम करता है और ये करता है 1 की क्षमता से, तो इन क्षमताओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ देंगे तो 2 और 1 हो गया 3। अब आप बताइए कि जो वर्क है, वर्क कितना है, 30। तो 30 काम करवाना है और दोनों व्यक्तियों पे काम करवाना है, तो आप बताइए 30 काम दोनों व्यक्तियों पे 3 की क्षमता से करवाएंगे तो कितना आएगा, आएगा कि नहीं, 10। जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँ, एक साथ काम करने पर
करने पर लगे दिन। तो ए और बी एक साथ हैं कि नहीं? अभी एक साथ रहेंगे तो काम करने पर लगे दिन कितने होंगे? जो दिन लगेंगे ए और बी अब एक साथ हैं। वैसे ए अलग काम कर रहा था, बी अलग काम कर रहा था, अब दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? सबसे ऊपर ऊपर क्या आता है? कुल कार्य। कुल कार्य कितना आया है? यानी कुल कार्य आता है, ये दिखाया था मैंने, कुल कार्य कितना आता है वो, और कुल दिन कितने होते हैं ये। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ हमको अगर दिन लगाने, मतलब लगे दिन लिखने, इन्हें दिन कितने लगेंगे, दिन लगे दिन कितने होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो दिन पूछें, अगर दिन पूछेंगे तो आप ये बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है तो क्षमता इधर चली जाती है, और ये भाग वाला है तो भाग वाला गुणा में चला जाता है इसके, और गुणा वाला यहाँ पे भाग वाले में चला जाता है। तो कुल दिन बराबर हो जाएगा कुल कार्य बट्टे कुल क्षमता, कुल कार्य बट्टे कुल क्षमता, और कुल दिन यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अब आपको ये मालूम है कि क्षमता का सूत्र मालूम है, तो कुल दिन, तो दिन का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता चल गया कि कार्य बट्टे में क्या होगा? क्षमता, कार्य बट्टे में क्षमता हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर निकालने हैं दिन। तो कार्य कितना है? कुल कार्य आपको अच्छे से मालूम है कि 30 है। ठीक है, और क्षमता, क्षमता कितनी है? अगर दो व्यक्ति हैं साथ में काम करेंगे तो वो 3 की क्षमता से काम करेंगे, तो 3 की क्षमता से काम करेंगे तो मैं 3 से डिवाइड दूंगा। 3 से अगर 30 को काटूंगा तो 10 बार, 10 दिन। ये कंप्लीट हो गया। ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी उसकी पूरी बात नहीं हुई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। मतलब अब दोनों किसान क्या कर रहे हैं? एक साथ काम करेंगे, लेकिन जमीन का कितना भाग है ये देखिए आप। जमीन का तो 4/5 भाग है, ठीक है, लेकिन कितने दिनों में? लेकिन उन्होंने जो दिन लगा रहे हैं वो आए हैं कितने? 10। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 4/5 है तो 5 से काटेंगे इस 10 को कितनी बार? 2 बार, तो 4 दूनी 8, तो 8 जो दिन लगेंगे, मतलब कितने दिन पूछे? 8 दिन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि ए और बी हैं जो, मतलब जो 4/5 भाग है वो कितने दिन में जोतेंगे, तो आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। ये दिन हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ जो एक बात जो रह गई थी वो रह गई थी 4/5 भाग की, तो 4/5 भाग अगर अलग से निकालने की कहा है तो हम अलग से निकाल लेंगे, वरना वो एक साथ जब काम करेंगे तो वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को मैं बड़े ही इजी तरीके से कराऊंगा। देखो सबसे पहले जो दिया है 3 पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, ए बी और सी 3 व्यक्तियों ने काम किया है और उनके दिन दिए हैं, और कितना कितना भाग काम किया है, कितने दिन वो भी दिया है। जैसे यहाँ पर ए किसी कार्य को 1/2 भाग कर रहा है, लेकिन कितने? 5 दिनों में। तो दोस्तों यहाँ पे 5 दिन लिख दिए मैंने, मतलब ए है वो 1/2 भाग कर रहा है कितने दिन में? 5 दिन में। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आए? 10 डेज। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है, बी उसी कार्य को, यानी वही कार्य हो रहा है, बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, 9 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य को 3/5 भाग है वो बी दिन में, तो 3 से आप 9 को कितनी बार काटेंगे? 3 बार। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो गया? 15, यानी 15 डेज में बी वर्क करेगा। अब जो सी है, सी जो है वो कितना भाग कर रहा है? 2/3 भाग कर रहा है, लेकिन कितने दिन में? 8 दिन में कर सकता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 8 दिन। ठीक है, अब 8 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई तो चल रहा है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 4 3 होते हैं 12, यानी 12 डेज। आपने ये तीनों के डेज निकाल लिए हैं। मैंने कहा था यहाँ डेज निकाले जाते हैं और यहाँ पे क्षमता निकाली जाती है, इनकी कितने करने की कैपेसिटी है वो, और यहाँ पे क्या निकाला जाता है? कुल कार्य। तो आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, 10, 15 और 12 का। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है, सबसे बड़ी संख्या इसमें है 15, और 15 का अगर आप पहाड़ा पढ़ें, जैसे 15 दूनी होते हैं 30, और लेकिन जो छोटी संख्याएं होती हैं जैसे 10 और 12 हैं, छोटी संख्याएं जिनका एलसीएम ले रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी, तो 10 और 12 हैं, तो उनसे अगर 15 बड़ी संख्या, 15 के मल्टीप्लाई में जो भी संख्या आएंगी, जैसे 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, अगर इस तरह से आ रही हैं, लेकिन हमें अगर एलसीएम हुआ होगा, एलसीएम वो होता है जो कट जाए, मतलब 10 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, तो ये 60 10 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, और 12 के पहाड़े में बेसिकली आता ही है। तो मैं इसका जो कुल कार्य कितना आ गया है? 60। तो ये कितना है दोस्तों? कुल कार्य। और अब बात करते हैं दोस्तों क्षमता की बात करते हैं। तो क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता देखेंगे, क्षमता बेसिकली ऐसे देखी जाती है कि 10 दिन, तो 10 दिन दिया, 10 से अगर आप 60 को काटना चाहेंगे तो कितने बार काटेंगे? 6 बार, यानी 10 छिंग 60, 15 चौक 60, या 15 से इसे काट दो 60 को कितने बार कट जाएगा? तो 4 बार कट जाएगा। 12 से काट दो इसे 60 को कितनी बार कटेगा? 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 5 आएगा, यानी 12 पंजे 60। तो आपको ये क्षमता पता चल गई, ये कुल कार्य पता चल गए, और ये डेज आपको पता ही है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्षमता मालूम है, और सबसे बड़ी बात ये है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि तीनों एक साथ, यानी तीनों एक साथ काम करें तब
यानी जब तीनों एक साथ काम करते हैं तब क्या होगा, तब क्या पूछे दिन, तब क्या पूछे हैं दिन, दिन पूछे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कुल कार्य निकालना होता है, तो कुल कार्य निकालने की आवश्यकता थी तो वो मैंने निकाल लिया, कितना आया है 60, ठीक है। और नीचे क्या आएगी, वो आती है क्षमता। तो सबसे पहले आपको यहाँ मैं आपको बता दूं कुल क्षमता कितनी है, कुल क्षमता मतलब तीनों पर, तीनों के अगर दिन पूछ रहे हैं, तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो उनकी जो क्षमताएं होंगी वो अलग अलग क्षमताएं, जैसे यहाँ पर कितनी है 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इन क्षमताओं को भी जोड़ना होता है क्योंकि तीनों पर एक साथ काम करवा रहे हैं तो तीनों की क्षमताएं होंगी वो जुड़ेंगी। जैसे कुल क्षमता यहाँ कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 6, 4 और 5, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो यहाँ पर 15 क्या आई है कैपेसिटी, किसकी, तीनों की आई है 15 कैपेसिटी, यानी क्षमता कितनी आई है 15। तो 15 से आपको डिवाइड देना है और कुल कार्य में तो काटिए, तो 15 से 60 को कितनी बार काटेंगे, 15 चौका 60 यानी 4 बार। तो जो तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन लगेंगे उन्हें केवल। दोस्तों कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पी किसी काम का, यानी जो पी है, यानी इसमें कोई व्यक्ति भी ले सकते हैं या कोई भी XYZ कोई भी हो। जैसे यहाँ लिया है पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर और क्यू दिया है, क्यू उसी काम का कितना 40% 145 दिन में समाप्त कर सकता है। और जो आर है, आर उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त कर सकता है। और एस दिया है, एस काम का कितना 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, बात ये है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। देखो पी दिया है, पहला कुंड तो दिया है पी किसी काम का कितना कर रहा है 1/4 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितने आ जाएंगे 40 दिन। तो 40 दिन आ गए, वो आए पी के। अभी हमें क्लियर ये नहीं किया है कि सबसे पहले कौन खत्म करेगा। जब तक हम सभी के दिन नहीं निकाल लेते तब तक पता नहीं चलेगा। अब आता है क्यू, तो क्यू है, क्यू दिया है 40%, लेकिन कितने 145 डेज में। ये तो सीधा ही सीधा दिया है क्योंकि इसमें तो कोई वो नहीं दिया, 40% की बात की है। तो यहाँ कोई 1/4 नहीं दिया, 1/5 नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ 40% दिया है, ठीक है। और सबसे कम की बात की है तो ये तो 40% दिया है ना, तो ये सबसे कम नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो दिए हैं 40% जो करता है काम वो 145 दिन में करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा दिन लेगा। अब देखते हैं कौन दिया, आर काम का 1/3 भाग 13 दिन में, यानी 13 दिन में करता है, ये डेज दिए। तो यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 या 39 यानी 39 डेज। आपको 40 डेज पता चले कि पी कर रहा है 40 डेज में, क्यू कर रहा है कितना 145 डेज में, और आर कितने में 39 डेज में, ठीक है। अब बात आती है एस पर, एस कितने दिन में कर रहा है, एस कर रहा है, एस काम का 1/6 भाग, यानी वो कर रहा है सिर्फ 1/6 भाग 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में। अब आपको यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का 7 में होगा मल्टीप्लाई, तो 6 7 42, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 42 डेज। अब आप खुद चुनिए कि सबसे पहले काम खत्म कौन करेगा, ये बात थी। तो सबसे पहले बताओ 39 दिन वाला करेगा कि 40 के 145 के 42। आप खुद देख लीजिए कि सबसे कम दिन कौन ले रहा है, सबसे कम दिन कौन ले रहा है 39। तो आपका ये जो आर है वो हो जाएगा आंसर। ये 39 दिन में कर रहा है खत्म काम को, तो सबसे पहले काम खत्म करेगा कौन करेगा दोस्तों, आर। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आप अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 दिनों में ए, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी अगले 2 दिन में और मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी अब हाईलाइट जो वर्ड दिया है वो दिया है ए, यानी ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा। अब अकेला करना है, इसे बी के साथ नहीं करना है ना सी के साथ करना है, केवल अकेला बंदा है तो अकेला ही काम करेगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है कि ए, बी और सी मिलकर, यानी ए पहला कुंट जो दिया है वो दिया है ए, बी और सी मिलकर, ठीक है, मिलकर 2 दिन में, वो भी 2 दिन में कर रहे हैं। और कितना काम कर रहे हैं 1/2 भाग कर रहे हैं, ठीक है, 1/2 काम कर रहे हैं और 2 दिन में, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 डेज आ गए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, तो 4 हो गए। और 4 को अगर 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1 में हुआ तो 1, और इसके नीचे 1 रखने से कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। अब करते हैं जो आगे दिया है बी और सी। इसी तरह से दोस्तों दिया है क्या, बी और सी अगले 2 दिन में और मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। मतलब बी प्लस सी दिया है, ठीक है, बी और सी दिया है, लेकिन कार्य कितना है 3/10 कार्य कर रहे हैं। सोचो 3/10 कार्य करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे 3/10, लेकिन कितने दिन में कर रहे हैं इसकी बात करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं वो 2 दिन में, तो मैं बराबर में लिख दिए 2 दिन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना होगा 10 दूनी 20,
10 दूनी 20 और 20 बट्टे कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे आए हैं ये कितने आए 20 बट्टे 3 दिन, ठीक है। अब मैंने कहा था यहाँ एलसीएम लेना होता है, ठीक है, एलसीएम लेना होता है, सबसे पहली बात ये थी। और यहाँ पे आती है क्षमता और यहाँ आता है कुल कार्य। तो सबसे पहले आपको जो कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, तब क्षमता निकालेंगे। तो कुल कार्य यहाँ पर आएगा, यहाँ आती है क्षमता यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, और यहाँ पे आएगा कुल कार्य, कुल कार्य। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है ये भिन्न है, 20/3 क्या है भिन्न है, और ये क्या 4 दिन है। अब आप ऐसे का एलसीएम नहीं ले सकते, जैसे अगर या तो सिर्फ 4 होते यहाँ पे 10 होते या 20 ही होते केवल, तो एलसीएम ले सकते थे, और इस तरह से एलसीएम नहीं ले सकते। तो आपको एलसीएम इस तरह से भी लेना है। तो कैसे लेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ 4 को मानिए, यानी ये 4 ही समझिए, 4 का और 20 का एलसीएम लेंगे, केवल 4 का और 20 का एलसीएम लेंगे, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, बात ये है। तो 4 का और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, ये क्लियर है। तो ये कितना आ गया कुल कार्य कितना आया है 20, ठीक है। अब क्षमता की बात करेंगे, तो ये क्षमता की बात करते हैं, तो क्षमता कितनी आएगी, 4 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार काटते हैं 5 बार, ठीक है। तो 4 पंजे 20 होता है वैसे भी, और इससे अगर इसे काटेंगे तो कितनी बार काटेंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पर काटा था 4 से काटा था 20 को 5 बार। अगर मैं आपको अलग यहाँ समझाना चाहूँ कैसे काट रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले यहाँ मैंने लाइन काट दी, केवल ये किस लिए, समझाने के लिए ये केवल आपको समझाने के लिए कि क्षमता जो आई है ये कैसे आती है। देखो 20 है तो 20 को ऊपर रखना होता है, नीचे कितना रखना है 4 से 20 को काटना है तो 5 बार काटा। तो ये तो हमारी कैपेसिटी सिंपल थी जो आ गई 5, ठीक है, हमने ये क्षमता निकाल ली। अब जो बात है कि 20 तो ऊपर रखा जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन उसके नीचे ये पूरा रखना पड़ेगा 20/3। अब मैं कह रहा हूँ इसके नीचे 20/3 न रखे, मैं सीधा ये कर दूँ कि 20/3 से ही भाग तो दे रहा हूँ, भाग का चिन्ह लगा दिया, सबसे बेस्ट ये रहेगा। वैसे भी इसे नीचे रखोगे तो 20 को 20/3 से भाग देना होता है, तो मैंने ये भाग का चिन्ह पहले ही लगा दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना 20 × 3 ऊपर पहुंच जाएगा 20 नीचे, ठीक है, 3 ऊपर जाएगा और 20 नीचे, तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ आता है। तो मैंने 20 से 20 को काट दिया तो बचा कितना 3। तो कैपेसिटी यहाँ कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 कैपेसिटी आ जाएगी। अब आपको पता है बी और सी की कैपेसिटी कितनी है 3, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है 5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता दी है, जो क्षमता है कि क्षमता कितनी दी है 5, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या हुआ दिया है, ऐसा समझ सकते हैं। अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता अगर 5 दी है और बी प्लस सी की भी क्षमता आपको पता है कि 3 है, तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3। तो बी और सी की क्षमता को 3 है तो 3 यहाँ रख लेंगे, ए प्लस और बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है 3, तो मैंने यहाँ रख लिया 3, बराबर कर लिया 5, ए बराबर। अब ये क्या है, बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह से अगर कोई संख्या इस साइड जाती है तो प्लस की है, तो प्लस की होती है, उस साइड माइनस की हो जाती है, मतलब चिन्ह परिवर्तित होता है। इस साइड से कोई भी संख्या होती है किसी भी चिन्ह के साथ हो वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये प्लस के 3 है, उस साइड क्या हो जाएगा 5 में से माइनस के 3 हो जाएगा, घट जाएगा। तो बताइए 5 में से, तो आप बताइए 5 में से अगर 3 गया तो कितना बचा 2। मतलब ये क्या आई है दोस्तों, ये सिर्फ क्षमता आई है, एक ही क्षमता आई है। तो देखते हैं हमें काम जो करवाना था वो ए से कराना था। ए अकेला समस्त काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, मतलब ए से ही काम करवाना है, ठीक है। ए से काम करवाएंगे तो वो काम को कितने दिन में कर देगा, तो मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे लिखूंगा ए अकेला समस्त काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, इतने दिन में पूरा कर देगा। देखो मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैं आपको यहाँ बताऊंगा, वो तो सीधा लिख दिया है। अब बताओ ए से काम करवाना है, ए 2 की क्षमता से काम करता है, लेकिन काम है 20। देखो काम कितना है, कुल कार्य कितना है 20, ठीक है। लेकिन ए क्या करेगा, ए अपनी 2 की क्षमता से काम करेगा, तो ये 2 से काटेंगे तो 10 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 10 दिन। ये आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 3 पर। तो दोस्तों ये है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, ए 5 घंटे, यानी टाइप नंबर 2 मैंने आपको अच्छे से समझाया बहुत ही शानदार तरीके से। अब जो टाइप नंबर 3 है उसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो जो ए है वो 5 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, और 8 दिन में समाप्त कर रहा है। जो बी है वो 6 घंटे काम कर रहा है और 10 दिन में समाप्त कर सकता है। जैसे दोनों मिलकर 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, मतलब आपको बताना है दिन, कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊंगा। जैसे यहाँ पे दिया है ए की बारी दी है, ए है, ठीक है, 5 घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है, लेकिन
प्रतिदिन काम कर रहा है, डेली 5 घंटे काम करने आता है, लेकिन लगातार कितने दिन करता है, 8 दिन काम करता है। मैंने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये तो डेज है और ये तो घंटे हैं, ये घंटे हैं और ये हैं डेज, ये डे लिख दी, ठीक है। तो देखो जो ए है, ए 8 दिन में काम खत्म कर देगा, लेकिन प्रतिदिन उसे डेली आना पड़ेगा, मतलब 5 दिन काम करने के लिए। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो 40 ये क्या आए, घंटे आए, क्योंकि वो डेली काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है, पूरे दिन काम नहीं कर रहा है, शुद्ध दिन आते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो आवर होते हैं यानी घंटे होते हैं उनका मल्टीप्लाई डेज में किया है, तो हमारे पूरे घंटे आए 40 घंटे। वो ए काम कर रहा है, ए ने 40 घंटे में काम फिनिश किया है, बात ये है, ठीक है। अब जो बी है, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। अब जो बी है, तो बी क्या कर रहा है, बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन, मतलब उसने एक दिन मतलब 1 घंटा बढ़ा दिया, वो कर रहा है 6 घंटे, ठीक है, प्रतिदिन काम कर रहा है। लेकिन काम कितने दिन कर रहा है, 10 दिनों में, 10 दिन लगातार काम करता है। तो बताइए 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो 60 घंटे, देखो 60 घंटे तो बी कर रहा है और 40 घंटे ए कर रहा है। मैंने बताया था ये घंटे आए हों यहाँ या दिन आए हों कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या निकालनी होती है, क्षमता, और उससे आगे आपको क्या निकालना होता है, कुल कार्य, ठीक है। तो मैं यहाँ निकालूंगा ऐसे, बताइए 40 और कितना है 60, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120, ये क्लियर है। तो 120 क्या हो जाएगा, कुल कार्य, कुल कार्य। अच्छा क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ कर दूंगा 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 40 दिया 120 और 60 दोनों 120, तो ये हो गई क्षमता, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोनों पे काम करवाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों एक साथ, मतलब जब ए प्लस बी अगर काम करते हैं तब लगने वाले जो घंटे होंगे, क्योंकि अभी कोई दिन नहीं निकालने हैं, अभी निकालने हैं घंटे, क्योंकि कहाँ गया, कुल कार्य कितना दिया है, 120 दिया है, और जो कुल क्षमता निकाली है वो हमने कितनी निकाली है, कुल क्षमता कितनी निकाली है, 3 और 2 को जोड़ दिया है। ए की क्षमता कितनी थी, 3, और बी की क्षमता थी 2, तो ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2, तो इन दोनों की, ए की क्षमता थी 3 और बी की क्षमता थी 2, इन दोनों क्षमताओं को मैंने जोड़ दिया, 3 और 2 हो गए 5, और क्षमता से अगर कुल कार्य में भाग देते हैं तो या दिन निकलते हैं या घंटे। तो अभी तो घंटे ही निकलेंगे, क्योंकि ये अभी जो आए थे ये घंटे में बात हो रही है, 40 घंटे और 60 घंटे, दिन में बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने ये कितने निकाल लिए, 24 घंटे। कैसे, 120 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 से ये 24 बार मैंने काट दिए। तो ये अभी हमारा कोई फाइनल आंसर नहीं हुआ। अब इससे आगे क्या है, जो उसने जो लास्ट वाली लाइन दी है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट वाली लाइन है, यदि दोनों मिलकर 8 घंटे, हाईलाइट वर्ड ये दिया है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, मतलब काम करें तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, बात ये है। तो 8 घंटे इन पे काम तो करवा लें। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, ये क्लियर है, ठीक है। और 8 घंटे काम करेंगे और एक्स दिन काम करेंगे, कितने दिन, एक्स दिन काम करेंगे। तो ए प्लस बी ने आपको यहाँ पे निकाला कि घंटे कितने हैं, तो घंटे आपको ये मालूम है, घंटे से घंटे को काटते हैं, ऐसे ही होता है वैसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो इसे कैसे करेंगे, सिर्फ आपको मालूम है ए प्लस बी ने काम किया है, तो उन्होंने 5 की क्षमता से काम किया है, 120 काम पूरा किया है 24 घंटों में, 24 घंटों में काम किया है। और 8 इंटू एक्स, यानी एक्स ये क्या है, दिन, एक्स क्या है, दिन, यहाँ लिख दिए ये दिन, ठीक है। तब मैं यहाँ पे निकाल दूंगा कैसे, 8 से मैं इसे काटूंगा 24 को, कितनी बार काटेंगे, 3 बार। तो तब जो x बराबर कितना आएगा, 3, 3 क्या हो जाएंगे, दिन। ये हमारा यहाँ पर 3 दिन हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बात ये है कि 8 मतलब दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। देखो ये कहा है इसने, प्रतिदिन काम करते हैं, वो भी दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये बात थी। तो हमने 24 घंटे काम करवाया, 24 घंटे काम किया उन्होंने, वो भी 5 की क्षमता से, तो 5 की क्षमता से किया तो 24 घंटे, ठीक है। अब 24 घंटे काम किया तो वो 8 घंटे काम करेंगे, और वो भी 24 घंटे काम, तो एक्स दिन काम करेंगे, मान लेता हूँ एक्स दिन वो काम करेंगे, और वो भी कितने, 8 घंटे, 8 घंटा काम करते हैं, कितने, एक्स दिन लगातार काम करेंगे 8 घंटे। तो ए प्लस बी ने तो पहले ही काम कर दिया है, कितना, 24 घंटे। तो मैंने 8 से 24 को काट दिया है, 3 आ गया, ये है फाइनल आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए 7 घंटे, यानी जो ए है वो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में यानी कितने समय में या कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले आपको मैंने पिछला जो क्वेश्चन बताया सेम वही है, बस आपको इसमें सब कुछ दिया है। जैसे अगर पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है, तो ए है वो 7 घंटे काम करता है, लेकिन लगातार कितने दिन, 6 दिन, क्योंकि ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है। यानी जो ए है 7 घंटे काम करता है, लेकिन उस काम को 6 दिन में समाप्त करता है। 7 घंटे काम किया, 6 दिन में काम को समाप्त किया। तो यहाँ एच आवर और यहाँ पे डेज यानी डी, एच डी वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो 42 घंटे हो जाएंगे आपको, तो जो मतलब जो
आवर हैं यानी घंटे हैं, जो कुल घंटे हैं वो कितने हो गए यहाँ पर ए के द्वारा 42 घंटे। ठीक है, अब देखते हैं बी के द्वारा कितने हो गए। दूसरा पॉइंट ये है, बी के द्वारा कितने हो गए। तो दोस्तों बी के हो गए, बी ने कितने दिन किया, बी इतने ही घंटे, यानी बी इतने ही घंटे का मतलब 7 घंटे ही, 7 घंटे की बात की है, 7 घंटे काम कर रहा है बी, इतने ही घंटे, ये तो क्लियर है, क्योंकि इतने ही का मतलब ये है जितने घंटे ए ने काम किया है उतने ही घंटे बी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन कितने डेज दिए हैं, बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में, यानी उसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करता है, 8 दिनों में। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब आप बताइए बी के कितने घंटे हो जाएंगे, 7 8 56, तो बी ने 56 घंटे काम किया। ये क्लियर है, आपको ये पता चल गया। अब आपको मैंने बताया था कि इनका क्या करना होता है, ये आपको घंटे दिए हैं अभी। ठीक है, इनका क्या निकालना होता है, एलसीएम। एलसीएम 42 और 56 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये आएगा 168, यानी 168 इसका एलसीएम आया है। अगर आप 42 से इसे काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो ये क्षमता है। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं अगर बी है, बी की क्षमता कितनी आएगी, अगर 56 से आप 168 को काटेंगे तो 3 बार काट देंगे, तो ये हो गई यहाँ पर क्षमताएं, क्षमता। ठीक है, क्षमताएं लिख दिया मैंने यहाँ पर। और ये क्या हो गया, कुल कार्य, कुल कार्य आ चुका है 168, और ये क्षमताएं होंगी, क्योंकि 42 का गुणा 4 में करते हैं तो 168 आएगा, और 56 का गुणा 3 में करते हैं तब भी 168 आएगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है तो दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी, तीसरा पॉइंट दिया है ए प्लस बी, तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर, ठीक है, मिलकर 8 घंटे। तो आपको पता है कि ए प्लस जो बी है वो प्रतिदिन मतलब 8 घंटे काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी दोनों मिलकर ए प्लस बी हो गए, लेकिन 8 घंटे, घंटे कितने दिए हैं, यानी आवर दिए हैं 8 इंटू, अब काम करके कितने समय में खत्म करेंगे, तो समय मान लेते हैं कितने समय में, यानी दिन पूछे होंगे कितने समय में खत्म करेंगे या कितने दिन में खत्म करेंगे, तो वही पूछा है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x। ठीक है, x दिन में खत्म करेंगे, तो ये मान लिया मैंने। ठीक है, लेकिन हमने a प्लस बी निकाल लिया, a प्लस बी के जो घंटे आए वो कितने आए, a प्लस बी का मान कितना आया है, a और b दोनों के मतलब 168 है ना, ये तो 168 है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 168 को सीधा 4 + 3 जोड़ दिए तो हो गए 7, और 168 को अगर हम 7 से अगर भाग देते हैं, ये क्या निकाल रहा हूँ, दोनों मिलकर करें तब लगने वाले घंटे, तो ये हो जाएंगे 7 से अगर ऐसे काटेगा तो 24 बार काट दिया जाएगा, तो ये आगे यहाँ पर 24 घंटे। देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 24 घंटे, अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर यहाँ लिखूँगा मैं ऐसे, ए प्लस बी का मान निकालना। अब ये बताइए आप, सबसे पहले आप ये बताइए, जब ए 4 की क्षमता से काम करेगा कितना, 168 काम है कुल, और बी 3 की क्षमता से 168 काम करेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ दोनों में जब मिलकर करें, मैं यहाँ लिखूँ दोनों एक साथ काम करें, एक साथ मिलकर कार्य करें, जब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल कार्य बट्टे ये क्या है, ए और बी की क्षमता। अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से मालूम होगा, देखो आपको क्षमता का सूत्र अगर याद हो, क्षमता का सूत्र क्या था, कुल कार्य बट्टे कुल दिन, क्या था, कुल दिन, ये था, आपको ये वाला मालूम है। अब मैं कह रहा हूँ दोनों मिलकर करेंगे तब कितना समय लगेगा, करें तब समय लगेगा, वो है ये, तो वो समय क्या है, जैसे 168 है। अब आपको देखो यहाँ से एक सूत्र निकाल के दिखाऊं, क्षमता का सूत्र क्या होता है, कुल कार्य बट्टे कुल दिन। मैं पूछा हूँ कुल दिन या कुल समय पूछूं, तो ये कुल दिन यहाँ पहुँच जाते हैं और क्षमता यहाँ आ जाती है, यही होता है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि कुल दिन कितने होंगे, कुल दिन या फिर कह सकते हैं समय क्या होगा, तो समय क्या होगा और कुल दिन क्या होंगे, ये आ जाएगा। देखो कुल कार्य तो ऊपर रहेगा, कुल कार्य, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगी ये क्षमता, क्योंकि ये अदला बदली हो जाएंगे, कुल दिन यहाँ पहुँच गए, क्षमता पहुँची यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्षमता मैंने यहाँ लिख दिया। आपको ये भी एक फॉर्मूला नया मिल चुका है दोस्तों। अब क्या करना है, तो इस तरह दोस्तों क्या हुआ हमारा, हमने ये कुल दिन या कुल समय निकाल लिया, यानी दोनों जब एक साथ मिलकर कार्य करें तब जो समय होगा वो कितना होगा, समय बराबर क्या होगा, कुल कार्य, यानी कुल कार्य बट्टे क्षमता। तो कुल क्षमता होगी यहाँ पर भी कुल क्षमता किनकी, ए और बी की, दोनों मिलकर ए और बी अगर एक साथ करेंगे तो वो दोनों मिल जाएंगे, तो उनकी क्षमताएं भी जुड़ जाएंगी। जैसे 4 और 3 जोड़ दिए तो हो गए 7, यहाँ पे लिख दिए 7 से मैंने जो कुल कार्य है 168, उससे मैंने 24 बार काट दिया, तो ये 24 बार काटा, 24 क्या है हमारे यहाँ पर आए घंटे। ठीक है, 24 घंटे आ गए, अभी अब 24 घंटे तो आ गए, यानी ए और बी का आपने मान तो निकाल लिया, कितना आया है 24, बराबर कितना है 8 इंटू एक्स, ये क्या थे डे, ये दिन और ये आवर, तो x दिन है या x समय मान सकते हैं, और 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, और ए और बी ने मिलकर किया भी कितना, 24 घंटे आए तब। तो इस तरीके से अगर आप 8 से अगर 24 को काटेंगे तो 3 बार काटेंगे, तो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3, तो 3 क्या दिन, 3 दिन आए, या 3 दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे निकालना चाहें तो दिन पूछे, अगर देखो समय पूछा है तो समय में दिन या ये समय आया है, x क्या माना मैंने यहाँ पर दिन, अगर दिन पूछे होते तो दिन, और वरना दिन पूछे होते तो दिन, और समय पूछा है तो समय, और घंटे पूछे होते तो घंटे। मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ घंटे, बस ये मान लेते हैं घंटे मानो दिन, या x को मान सकते हैं क्या समय, और x को घंटे भी मान सकते हैं, x को दिन भी मान सकते हैं, 1 2 3 तीनों चीज़ मान सकते हैं। तो आप जो समय पूछा वो 3 आया, 3 दिन। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर।
देखो एक बार और रिपीट कर दूँ बहुत ही जल्दी में। देखो रिपीट में क्या है, ए है 7 घंटा, यानी जो 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है 6 दिन लगातार, तो 42 घंटे उसने काम किया। और जो 168 जो कुल कार्य है वो ऐसे आया। बी का भी देख लिया हमने, वो बी भी उतने ही दिन कर रहा है, तो और 8 दिन कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है कितने घंटे, 7 घंटे, और 8 दिन काम किया, 56 घंटे आए। इन दोनों का एलसीएम लिया 168, ये आ गया कुल कार्य, और 4 और 3 ये आई क्षमता, क्योंकि 42 चौका 168, 56 तिया 168, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद था दोनों एक साथ, फिर उसके बाद ये था पॉइंट, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तब जो समय लगेगा वो कितना होगा। अगर दोनों अगर ए और बी मिलकर एक साथ काम करेंगे तो समय तो कम लगेगा, वैसे भी सोच लो तो फायदा होगा ना। एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यही सूत्र होते हैं, एक ये वाला लिखाया और एक ये वाला। क्षमता का सूत्र आप ये जानते हैं, कुल कार्य बट्टे कुल दिन, ये होता है सूत्र, ये आपको पहले भी मालूम है। और इससे ही अगर कुल दिन यहाँ रख देंगे और क्षमता नीचे रख देंगे तो कुल दिन या कुल समय जो यहाँ आ जाएगा, कुल कार्य बट्टे कुल क्षमता नीचे आ जाएगी। तो मैंने जो कुल क्षमता है वो यहाँ पे जोड़ दी है, और 168 यानी कुल दिन है, ये क्लियर है। तो 168 को हम 7 से काटेंगे तो ये 24 घंटे आ गए, 24 घंटे आ गए। तो अब उसने जो लास्ट वाली लाइन में जो कहा था वो क्या था, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में खत्म करेंगे। तो देखो 8 घंटे काम करना है, ए प्लस बी का मान आ गया कितना, ए प्लस बी दोनों, यानी ए प्लस बी का मान आ गया 24 घंटे। 24 को 8 से काट दिया, 8 घंटे करना है प्रतिदिन दोनों मिलके, तो 8 से इसे काट दिया तो ये कट गया 3, या दिन कह दो या ये घंटे कह दो, बात एक ही है, या ये समय कह दो। और एक्स की वैल्यू हमने जो एक्स है वो हमने क्या माना, समय और दिन और घंटे, 3 चीज माना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। वो कह रहा है ए किसी कार्य को अकेला, ठीक है, ये अकेला कर रहा है कितने दिन, मतलब 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन में कर सकता है। और बी वो भी अकेला है किसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है, ये 6 दिन में कर रहा है ए अकेला, और बी कर रहा है अकेला 8 दिन में, ये क्लियर है। ए और बी ने 3200 यानी 3200 में कार्य करने की जिम्मेदारी, भाई इन्होंने तो पूरा ठेका ले लिया, जिम्मेदारी ली। सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया, बहुत बढ़िया। ए तो कर रहा है, बी अकेला कर रहा है। अब सी की मदद ले ली, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी पहले ही ले ली है, कितने की, 3200 रुपए की, ठीक है। तो उसने सी की मदद से, उन दोनों ने सी की मदद से कार्य को 3 दिन में समाप्त कर दिया। तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में देखो रुपए जो बांटे जाते हैं, अब इन्होंने 3200 रुपए की जिम्मेदारी ले ली है। तो जो रुपए होते हैं, मतलब रुपए होते हैं, वे कैसे बटते हैं, मतलब बटते कैसे हैं, पहले तो आप ये देख लो। अगर देखो ए बी सी 3 लोग हैं, अब इनमें रुपए तो बटेंगे भाई, सीधी बात है। जब रुपए बटते हैं तो वो किस में बटते हैं, एक तो वर्क में बटते हैं, एक एफिशिएंसी में यानी क्षमता में बटेंगे। तो जो एफिशिएंसी है, एक तो एफिशिएंसी के हिसाब से और एक वर्क यानी कार्य के हिसाब से बढ़ते हैं, ये क्लियर है। ये आपको मैंने अब बता दिया और पहले भी आपको बताया। तो देखो वर्क एफिशिएंसी में कब बढ़ते हैं और वर्क में कब बढ़ते हैं, यानी कार्य करते हैं तब कैसे बढ़ते हैं, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप एफिशिएंसी में जब बढ़ेंगे जब डेज क्या हो समान, ठीक है। अब इसमें देख लेना डेज समान है कि नहीं, ठीक है। और वर्क में जब बढ़ते हैं जब एफिशिएंसी मतलब डेज क्या समान ना हो, यहाँ पे डेज असमान हो, तब एफिशिएंसी इसमें क्या होती है, एफिशिएंसी मान लो ये है और डेज ये है, ठीक है, डेज ये है, ठीक है, एफिशिएंसी और डेज ये है। तो अब क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, वैसे तो आप जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये है एफिशिएंसी यानी क्षमता, ये क्षमता का गुणा होगा इन दोनों का, तो क्या आएगा, वर्क आता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये अलग दी हो, जैसे ये अलग और ये भी अलग, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, वर्क आ जाएगा, ये क्लियर होता है। तो डेज असमान हो तब वर्क के हिसाब से बटेगा, यानी एफिशिएंसी और डेज का मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से बटेगा रुपया। लेकिन डेज समान होते हैं वहां पर, जैसे ए बी और सी हैं, 3 व्यक्ति हैं और तीनों मिलकर एक काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है, यानी 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति मिलकर 3 ही दिन में काम करते हैं या 4 दिन में काम करते हैं, लेकिन तीनों एक ही बार, मतलब जब डेज समान हो, डेज क्या है 3 है मान लो, तो 3 है, और डेज अगर समान है और 5 है डेज, तो 5 और डेज समान होते हैं। तो इस तरीके से वहाँ एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक किसी कार्य को अकेला 6 दिनों में, अब बताइए यहाँ पे देखिए अच्छे से, एक किसी कार्य को अकेला 6 दिनों में कर सकता है। अब बताइए 6 दिनों में कौन कर रहा है, ए कर रहा है, पहला पॉइंट ये है कि ए कर रहा है 6 दिन में, ये क्लियर है। और बी कितने दिन में, 8 दिन में। सच बताना क्या 6 और 8 एक जैसे हैं, नहीं है ना। अब देखो फिर इसके बाद भी क्या आता है, ए बी और सी 3 दिन में, 3 पॉइंट तो आपको ये मिल गए। मतलब ए कर रहा है 6 दिन में कर रहा है, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, तीनों मिलते हैं तो 3 दिन में करते हैं, यहाँ दिन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया है ए 6 दिनों में और बी अकेला करे तो 8 दिनों में। अगर इतने की जिम्मेदारी दी जाती है तब सी की मदद लेनी पड़ रही है, ए और बी को क्या करनी पड़ रहा है, सी की मदद लेनी पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी मिल चुकी है। ए और बी ने 3200 रुपए में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य 3 दिनों में पूर्ण किया और सी की मदद से, ये हो गया। तो आपको ये दिन पता है। अब आप ये बताइए, जैसे यहाँ पर जो होगा 24 क्या आएगा, यहाँ पे कुल कार्य
एलसीएम है। अब आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। कुल कार्य कितना है 24 आया। अब जो एफिशिएंसी आएगी वो आती है यहाँ पे। बताइए 6 चक 24, अरे 6 से इसे काटिए तो 4 बार काट देंगे। 8 से 24 को काटिए तो 3 बार काट दोगे। अच्छा, और 3 से 24 को काटेंगे तो कितनी बार काटोगे? 8 बार। 8 24 और 8 तिया 24 और 6 चक 24। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। तो ये होगी हमारी क्षमताएं। मैंने यहाँ लिख दिया क्षमताएं। अब आप ये बताइए, आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया? ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं, मतलब सब मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब मिलकर 3 दिन में, सब मिलकर 3 दिन में, तीन दिन में काम किया या काम कर रहे हैं। ठीक है, इनने तो काम एक साथ कर रहे हैं क्या एक ही दिन कर रहे हैं? ये बताओ। जब काम एक साथ कर रहे हैं और एक ही दिन कर रहे हैं, उनमें अंतर है। देखो, एक साथ कर रहे हैं ये तो क्लियर है, लेकिन एक ही दिन कर रहे हैं ये क्लियर है क्या? दिन का एक ही दिन कर रहे हैं। तो ये बताओ, रुपया जो बटे हो वो काय के हिसाब से बटे हो? एफिशिएंसी के हिसाब से बांटना है हमें जो रुपया है के। फिर जी देख लियो, डेज समान है, एफिशिएंसी के हिसाब से बटे हो के वर्क के हिसाब से। देखो, अगर डेज समान हो, जैसे डेज समान है कि 3 दिन करेक्ट दे रहे हैं, ए बी सी तीनों कर रहे हैं और 3 दिन में ही करना है। सब मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं, काम किया सबने। यहाँ लिख लो सबने, मान लो कैसे भी। ठीक है, तो सबने 3 दिन में काम किया। अब डेज क्या है? समान है। डेज समान है तो रुपया एफिशिएंसी के हिसाब से बटना चाहिए। ये करेक्ट है। यहाँ पर डेज समान है तो जहाँ डेज समान होते हैं वहाँ रुपया एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है। अब देखते हैं आगे। अब इसे कैसे करेंगे? देखो, आपको इसमें क्षमताएं पता चल गई। क्षमताएं क्या हैं? वैसे यहाँ में अगर जगह नहीं है, ये मैंने अलग से लिख दिया है, चलो इसे हटा दूँ। अब मुझे जो बताना है, जो सवाल वो बताना है आपको इतनी जगह में। ये फिक्स जगह है, इसी में आपको समझाना है। मुझे बताना क्या है, समझाना है आपको अच्छे से। देखो, आप जब समझेंगे, जब मतलब मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो समझते जाएंगे। मतलब ये है कि आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। आपका ध्यान सिर्फ नोटबुक पर होना चाहिए, आप समझ जाएंगे। देखो, यहाँ पर जो क्षमताएं दी हैं वो मैं लिख दूँ, एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा। तो जो क्षमताएं जो हैं, इनकी क्षमताएं जो लिखूँ तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो क्षमताएं हैं वो देखो, ए की क्षमता होगी, बी की भी क्षमता होगी और सी की भी क्षमता होगी। देखो, ए की क्षमता कितनी है आप अच्छे से देखना। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है और इन तीनों की क्षमता कितनी है? 8। अब आप बताओ, ए की क्षमता 4 है, ठीक है, बी की क्षमता 8 है, यहाँ लिख दिया मैंने 8। अब सी की क्षमता कितनी होगी? आप जानते हैं सी की क्षमता कितनी होगी? मैं कह रहा हूँ सी की, 1 मिनट, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3 है ना, 8 लिख दिया मैंने, 3। और बी की क्षमता कितनी होगी आप ये बताएंगे? देखो, अब इन्हें आप जोड़ सकते हैं, 4 और 3 7 और 8 में से 1 कम कर दें तो हो जाएगा। देखो, हम मैं ऐसे में यहाँ पे लिख दूँ, अलग बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपको कितनी दी है? ए बी और सी की क्षमता कितनी दी है? 8 दिया। 8 तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। ठीक है, आपको ए की क्षमता मालूम है, बी की क्षमता मालूम है। ए की क्षमता कितनी है? 4 और बी की क्षमता कितनी है? 3 प्लस सी बराबर 8। ठीक है, तो ये 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 और 7 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर 8 में से 7 घट जाएंगे। तो सी की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। मैं आपको ये बताना चाह रहा था तो मैंने ये अलग कर दिया। देखो, अब मैं यहाँ पे क्षमता लिख दी, क्षमता की बात थी तो 1 लिख दी। ठीक है, अब बात जो है जो रुपए बांटने, अब रुपए बटेंगे तो तीनों में बटेंगे, तीनों की क्षमताओं से डिवाइड होगा, ये क्लियर है। अब ए और बी की जो जिम्मेदारी है, ए और बी की जिम्मेदारी उसे देखिए। अब बात आता है जिम्मेदारी पे। जिम्मेदारी है सिर्फ रुपया बांटने की। 3200 रुपया है और ये अपनी अपनी क्षमता थे 4 + 3 + 1 तीनों। अब तीनों है गए ना, सबको बराबर हिस्सा मिल जाइयो। तो देखो ना, तुम तीनों में देखेंगे ये का है कुल रुपया। ठीक है, और नीचे का है इनकी क्षमतन का योग। अब देख लें क्षमतन का योग का है जे नीचे, मैं लिखूंगा क्षमताओं का योग, क्षमताओं का योग जे नीचे क्षमतन का योग और जे का है रुपया। अब देख लें इन कितनी क्षमता है, तीनों के क्षमता को योग करके और ये जो रुपया जो है वे मैंने ऊपर रख ले। ठीक है, अब हिस्सा ही तो पता करना है। अब देखो, ऊपर 3200 है, ये क्लियर है। अब नीचे कहें 4 और 3 7 और 1 8, 8 से 3200 को काटो एक बार 400 बार, ये क्लियर है। तो हमने 400 कर लो। अब देखो, सी की क्षमता का है 1 और जो 400 है वो कितने की आई है? एक व्यक्ति की, मतलब जी आई है एक व्यक्ति की कितनी आई है? 400। चूँकि 8 × 8 8 × 8 और 8 से जो 400 बार काट दें, ये क्लियर है, 8 से 400 बार। अब जो एक व्यक्ति की जो वो मैं निकाली है, जो मैंने निकाली है कहने की ए और बी की जिम्मेदारी। अब देखो अच्छे से समझना है तुम्हें कि एक की क्षमता कितनी है? एक की क्षमता कितनी है? 400। एक की क्षमता कितनी है? 400। एक की क्षमता कितनी है? 400। सी की क्षमता कितनी है? 400। तो जो सी की क्षमता निकालेंगे की क्षमता वो कितनी है जाएगी? 400। ये हमारा फाइनल आंसर है। जो अब मैं बताऊँ कैसे सी की क्षमता। देखो, तुम्हें जिन क्षमता में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कितने थे? 400 से मल्टीप्लाई करना है इन 400 से। जब 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 1 400। सी अकेले की पूछी, सी को हिस्सा पूछो, जी सबको हिस्सा तो देख लेना है। कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा? अब कुल राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा ये देख ली। कुल राशि 3200 में से सबकी क्षमता को योग करके भाग दे दो, वो आओगे एक व्यक्ति को आओगे कितना? 400। तो अब जो देख लो जाकी क्षमता 1 है,
सी की क्षमता 1 है तो 400 का गुणा 1 में हुई तो सी का हिस्सा कितना होगा, 400 है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ बी को हिस्सा कितना होगा, बी की कैपेसिटी है 3 और 3 को मल्टीप्लाई हम अगर 400 में करते हैं तो कितना हो, 4 12, यानी जाको जब बी को है जातो 1200 और जाको कितना है जातो 1 को, बा को है जातो 1600, चूँकि 400 को मल्टीप्लाई 4 में करते तो कितना है जातो 1600। ऐसे ही हमने सी को निकालना हो, सी को हिस्सा तो सी को मल्टीप्लाई है तो सी की क्षमता है 1 और 1 को मल्टीप्लाई 400 में करोगे तो आंसर आएगा 400। जी हमारा आंसर है। उम्मीद है जी वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे से पढ़िएगा। दो व्यक्तियों ने 1400 में, ये में लिखा है, ये क्या लिखा है में, 1400 में, अरे ये भी मिस्टेक हो गया, 1400 में एक काम, यानी एक काम करने का ठेका लिया, यहाँ जिम्मेदारी या ठेका ले लिया। ठीक है, दो व्यक्ति हैं यानी ए और बी, दो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने पिछली बार जिम्मेदारी ली, इसी तरह से ये क्वेश्चन है सेम। तो दो व्यक्तियों ने 1400 में एक काम करने का ठेका लिया, उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है जबकि दूसरा 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता, यानी वहाँ पर सी की सहायता ली तो यहाँ पर एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम खत्म कर दिया। तो लड़के को कितना, मतलब जो रुपए मिलेंगे, लड़के को कितने रुपए मिलेंगे या कितना उसका हिस्सा है। एज इट इज यही क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है, इसमें कहा है, ये वाली लाइन भूल जाइए, अभी ठेका लिया, ठेके की बात बाद में करते हैं। इनमें कह रहा है उनमें से एक मतलब ए मान लिया है, एक इस काम को 7 दिनों में, 7 दिन में, इसी काम को 7 दिन में, जबकि दूसरा 8 दिन में, 8 दिन में। ये क्लियर है। अब इसके बाद उसने ये भी कहा है कि ए बी और सी, ए तो कर रहा है, बी भी कर रहा है और एक लड़का और ले लिया है सी, मान लेते हैं सी एक लड़का है, उसकी सहायता से इस काम को 3 दिन में, 3 दिन। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 168 यहाँ पर भी आएगा, तो 168 एलसीएम आया, 8 7 56 और 56 तिया, सही है 168। तो ये 7 से काटेंगे तो इसे काटोगे 24 बार, 24 अट्ठे होते हैं 168। ठीक है, और यहाँ पे काटोगे 21 अट्ठे होते हैं 168, 21 अट्ठे, और यहाँ काटोगे 3 से अगर इसे तो 56। ठीक है, ये क्लियर है। तो आपने ये निकालनी, क्या निकाली, क्षमताएँ, क्षमताएँ, ये क्लियर है। और आपका ये क्या आया, कुल वर्क, कुल कार्य, आपने ये निकाल लिया। ये मेन चीज़ थी जो आपने कर ली। ठीक है, अब जो बात आती है वो ये थी कि जो, अगर देखो आप ये देखिए, सबसे पहले इसमें जो रुपए बटेंगे वो किसके हिसाब से बटेंगे, रुपए जो बटने हैं वो किसके हिसाब से बटेंगे। तो सबसे पहले आपको जो रुपए हैं वो तीनों की जो क्षमता है, तीनों की क्षमता से रुपए में भाग देना है। जैसे अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब जो रुपए हैं, रुपए कितने हैं यहाँ पर 1400 हैं, और ए बी और सी की जो क्षमता है, मैंने लिखा है क्षमता है, तो वो कितनी है 56। ये क्लियर है, 56। और मैंने कहा है कि 56 ये है, 56 से अगर आप इसे काटना चाहें 1400 को तो कितने बार काटोगे, 1400 को 100 बार काट दिया मैंने 14 से, और 14 चौका 56, और 4 से मैंने 100 को काट दिया 25 बार। मतलब एक व्यक्ति की, समझ लेना, एक व्यक्ति की ये आया है, ये क्या आया है, तब एक व्यक्ति के लिए 25 आया इसका मान। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए आया 25। अब देखते हैं जो एफिशिएंसी के हिसाब से बांटते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, तो एफिशिएंसी के हिसाब से बांटेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्षमताएं, क्षमताएं किन किन की, ए अनुपात बी अनुपात सी, और वैसे तो तीनों की क्षमता तो 56 है, ये हमने ये देख लिया, तीनों की क्षमता जो है वो 56 है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसकी क्षमता कितनी है, 24, ये क्लियर है, 21 इसकी क्षमता है, ये क्लियर है क्षमता। अब सी की क्षमता कितनी होगी, सी की क्षमता 56 में से 24 और 21 को जोड़ के घटाना है, यही तो होगी। तो ये इसकी होगी अनुपात 11 होगी। देखो 24, 21 और 11 को जोड़िए 56 हो जाएगा। तो तीनों की क्षमता तो 56 दी है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, देखो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ, अगर आप देखो सबसे पहले यहाँ पे कि 24 है, 24 21 जोड़िए कितना हो जाएगा, 24 और 21 हो गए 5, 45 हो गए। अब आपको 45 को घटाना है 56 से, 56 से 45 को घटाइए तो कितने, 1 और 1 11 बचे। तो 11 बचे वो मैंने सी के लिए लिख दिए। ठीक है, अब देखो आगे, देखो आपने क्षमता निकाल ली। जब एक व्यक्ति की, एक के लिए एक को जो रुपए मिलने, एक के हिस्से में रुपए आ रहे हैं 25 रुपए आ रहे हैं एक के हिस्से में। अब आपको बताना है कि इसकी क्षमता इतनी है, इसकी क्षमता इतनी है, इसकी क्षमता इतनी, तो यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 25 से, और यहाँ पर भी 25 से। ये क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। और इसने सी का हिस्सा पूछा, लड़का यानी लड़का सी है तो सी का हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा पूछा तो सी का हिस्सा बड़े आसानी से बताएंगे। तो आपको क्या करना है, 25 का मल्टीप्लाई 21 में करना है, सी का हिस्सा। और यहाँ पे सी क्या है, सी क्या है, लड़का, केवल सी का हिस्सा पूछा है। तो 11 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो ये आएगा 275। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर ANS। बस आपको क्या करना था,
पूरे में जो क्षमताओं में एक की जब एक की वैल्यू जब आई है 25 तो 24 की वैल्यू कितनी आएगी वो देखना है। अगर ए की अगर हिस्सा पूछा, अगर बी का हिस्सा पूछा तो 21 का मल्टीप्लाई 25 में करना है और 11 का मल्टीप्लाई अगर 25 में करते हैं तो आएगा आपका 275, जो कि सी की क्षमता थी 11 और आपने सी का जो हिस्सा निकाल लिया 25 का मल्टीप्लाई कर दिया 25 रुपये का, तो आपका 275 हिस्सा आ गया। यही पूछा था। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 और 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात कितना है? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्यक्ति कितने हैं। दोस्तों इसमें व्यक्ति हैं 3, एक है कुशल, एक है अर्धकुशल, एक है अकुशल मजदूर। तो आपको जो दिया है उसे सबसे पहले लिख लेना चाहिए। देखो इसमें जो रुपए हैं वो रुपए कैसे बटेंगे, जैसे इसमें रुपए की बात आ रही है तो रुपए इसमें एफिशिएंसी के हिसाब से बटेंगे कि वर्क के हिसाब से। तो अगर इसमें रुपए देखेंगे तो एफिशिएंसी के हिसाब से बांटने हैं कि वर्क के हिसाब से। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में ये देखना है कि अगर डेज सेम होते हैं, डेज अगर सेम होते हैं तो इसमें करना होता है, अगर डेज सेम है तो एफिशिएंसी के हिसाब से बांटने होते हैं। अगर डेज सेम नहीं है जैसे तो एफिशिएंसी इनटू हो जाता है वर्क, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो सॉरी वर्क नहीं, यहाँ पे एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ हो जाता है डेज यानी डेज। ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखते हैं किसमें कर रहा है। देखो सब अगर एक जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्क के हिसाब से काम, अगर आपको दिन अलग अलग दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है दिन कितना दिया है 7, फिर दिया है 8, फिर दिया है 10, अलग अलग दिन है, ठीक है। ये तो पहले भी दिया था, लेकिन बात सिर्फ ये थी कि अगर मतलब जो काम है अब इन्हें आप डेज और एफिशिएंसी के हिसाब से, मतलब डेज और एफिशिएंसी दिए, एफिशिएंसी ये गए डेज ये गए, इस वर्क के हिसाब से बांटेंगे। इसे कैसे बांटेंगे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो कुशल एक लिख लिया मैंने कुशल, और एक लिख लिया अर्धकुशल, अर्धकुशल ये लिख लिया, ठीक है। अब एक क्या लिखना, एक लिखना अकुशल, अकुशल, ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको ये देखना ये 7 दिन ले रहा है, मतलब 7 दिन, और ये 8 दिन, यहाँ अनुपात बना देता हूँ, ठीक है। और ये कर रहा है 10 दिन, यहाँ पर भी मैंने अनुपात बना दिया, ये बात थी। अब आप ये बताओ, ये तो क्लियर है कि 7 दिन और 8 दिन और 10 दिन ये तो इसके डेज हैं, तो मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ डेज, ये इसने डेज दिए हैं। अब डेज सेम नहीं है, डेज अलग अलग है, तो ये वर्क के हिसाब से जाएगा, ठीक है, वर्क के हिसाब से जाएगा। तो आप ये बताइए जो मतलब इसमें जो मतलब ये बताइए सबसे पहले आप इसमें जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आपको पता है? अब मैं बताता हूँ एफिशिएंसी कहाँ दी है आपको। एफिशिएंसी दी है ये 1/3, 1/4, 1/6, ये क्या दिया दोस्तों एफिशिएंसी, पर ये है अनुपात में, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है, जो एफिशिएंसी वो कभी ऐसे अनुपात में नहीं होती। इसमें ये काम का अनुपात दिया है, यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात कितना 1/6, तो आप इसी में छुपी हुई है क्या है एफिशिएंसी। देखो वैसे तो इसमें क्या दिया काम का अनुपात, वैसे पता नहीं चल रहा है कि ये एफिशिएंसी दिया है, ये काम का अनुपात दिया है सीधा सीधा। लेकिन बताइए क्या जो रेशियो होता है, आप ये बताइए रेशियो जो है 1/3, 1/4 और 1/6, क्या ये मतलब जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन ही तो है। फ्रैक्शन कभी रेशियो में देखी है आपने? ये फ्रैक्शन है 1/3 और 1/4, 1/6 कभी रेशियो में देखी है? रेशियो में नहीं देखी तो इसे बिना रेशियो के करते हैं यहाँ पे अलग। तो यहाँ करेंगे हम कितना 1/3 है, अनुपात है कितना है 1/4 और फिर अनुपात है और 1/6। मैं कह रहा हूँ यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई। आपको पता है ये क्या काम का अनुपात, काम का अनुपात। और यहीं से क्या निकालेंगे क्षमता, यानी क्षमता, क्षमता यहीं से निकलेगी। देखो 3 से इसे 4 बार काट दीजिए, 4 से इसे काटेंगे 3 बार और 6 से इसे काटेंगे 2 बार, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अब देखो ये क्या आई हमारी क्षमताएं, क्या आई क्षमताएं, क्योंकि अभी हमें डेज तो पता है, क्षमताएं नहीं मालूम। तो क्षमता कितनी आई हैं 1/3 इंटू 12 कर लिया मैंने, खुद से माना है 12, तो ये आ गया 4 अनुपात, और 4 से मैंने 12 को काटा तो 3 अनुपात। अब उसके बाद मैंने 6 से 12 को काटा तो 2। ये क्लियर है। ये हमने क्या निकाल ली एफिशिएंसी, काम का अनुपात है, वहीं एफिशिएंसी आपको दी गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लूँ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी इतना लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट, यानी क्षमता। तो क्षमता की बात हुई थी। अब आप ये बताइए 4 ये क्लियर है, अनुपात 3 ये भी क्लियर है, और ये भी क्लियर है। तो एक तो ये यहाँ पर दी थी जो ये रेशियो दिया था 1/3, 1/4, 1/6, ये किसका दिया था? एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल, यानी तीनों का जो अनुपात दिया था वो ये था काम का अनुपात। मैंने वहाँ से क्या निकालनी, इनकी क्षमताएं, ये निकालनी क्षमताएं। तो क्षमताएं मैंने निकाल ली, और डेज भी हैं, क्षमताएं और डेज हैं। तो ये बताइए डेज का मल्टीप्लाई अगर क्षमता से करते हैं तो क्या आता है? डेज का मल्टीप्लाई अगर क्षमता से करते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे वर्क तो आता है। अब आप करवा के देखिए वर्क कितना करेंगे, ये एक बार वर्क तो करवाइए, 7 चौक 28, ये 28 अनुपात
वर्क करवा के देखते हैं। और 8 या 24, ये 24 कर रहा है, और 10 दूनी 20, ये 20 कर रहा है, यानी अकुशल 20 कर रहा है काम, और अर्धकुशल 24 और कुशल कर रहा है 28। सीधी सी बात है, एकदम ठीक होगा वो तो 28 कर रहा है। अर्धकुशल जो आधा ठीक होगा वो 24 कर रहा है, जो बिल्कुल कुशल नहीं है मतलब अकुशल है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, वो 24 कर रहा है। ये क्लियर हो गया। तो आपको जो क्या करना है, आपको किसका निकालना है, कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे, कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अब आपको यहाँ काट सकते हैं, आप इनमें काट सकते हैं, इसे और इसे। मैं कह रहा हूँ कैसे काटेंगे, हाँ काट सकते हैं। अब वर्ग यहाँ लिखूंगा मैं, वर्ग, इसे काटिए, आप काटिए, किससे काटोगे, 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और 4 से इसे काटेंगे, 4 6 24, और 4 से 4 पन्ना 20। तो ये आ गया। अब अनुपात चेंज हो गया, ये हो गया 7 6 5, ये अनुपात चेंज हो गया। ये कुशल, ये अर्धकुशल, और ये क्या अकुशल। तो आप इनकी अगर क्षमताएं जोड़ने की बात करें तो क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता, अगर ये क्षमता, सॉरी ये क्या है, 7 6 और 5, ठीक है। तो ये क्षमता नहीं है, ये क्या है, वर्ग आया है, वर्ग है। क्षमताएं हमारी 4 3 और 2 है। तो ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कुल, अब जो पूछा है इसने, पूछा क्या है, पूछा ये, देखो कुशल को पूछा है, कुशल के जो कुशल मजदूर है उसको कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो कुशल मजदूर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रुपीज अपॉन टोटल वर्क, टोटल रुपीज अपॉन टोटल वर्क करना है। और कुशल मजदूर है तो कुशल के लिए मैंने यहाँ कुशल लगा दिया, ये क्लियर है, ठीक है। अब बताइए टोटल रुपीज कितने थे, 369, और टोटल वर्क कितना है, हाँ टोटल वर्क को तो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ एफिशिएंसी नहीं जोड़नी है, आपको एफिशिएंसी नहीं जोड़नी है, वर्क जोड़ना है। वर्क को नीचे रखना होता है, रुपए को ऊपर करते तब कुशल मजदूर को कितने मिलेंगे, या अकुशल होता है या अर्धकुशल होता है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। तो आपको क्या करना है, टोटल रुपीज तो ऊपर रख दिया और टोटल वर्क रखना है। टोटल वर्क कितना है, सही से बताइए कितना है, 7 + 6 + 5। भाई ये वाला और ये वाला वर्क जुड़ जाएगा, क्योंकि ये कुशल का, ये अर्धकुशल का, और ये अकुशल का, और इंटू कितने का, कुशल का। कुशल कितना है मतलब 7, कुशल का कितनी क्षमता थी, 7, उसकी क्षमता ही तो लेनी है ना। यहाँ पे देख लिया ना क्षमता, जो सॉरी डेज, यानी काम करना है ना उससे कुशल, तो डेज लेने हैं, क्षमता नहीं। क्षमता तो उसकी 4 है और डेज लेने हैं आपको, तो डेज हैं उसके 7, क्योंकि एक अकुशल जो होता है, जो अकुशल था वो 7 दिन काम करता है, ठीक है। अर्धकुशल कर रहा है 8 दिन, और अकुशल कर रहा है ये, तो 7 दिन काम करेगा, तब उसके हिस्से में कितने रुपए आएंगे वो यहाँ से आ रहे हैं। मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 दिन काम कर रहा है, ये क्लियर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, तो 369 बट्टे में कितने, 7 और 6 और 5, 6 और 5 11 और 7 18 हो गए, इंटू 7, ये क्लियर हो गया। अब आपको 369 का यहाँ पे करेंगे, 369 का मल्टीप्लाई 7 में करना है और बट्टे करने 18, तो ये हो जाएंगे 25 83 और बट्टे 18। 25 83 को काट दीजिए, 18 से कट जाएगा ये 143.5, ये हमारा हो जाता है यहाँ आंसर, ठीक है। अब मैं एक बार वन शॉट ले देता हूँ जल्दी से। देखो इस जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप पहले से अच्छे से देख लीजिए। एक कुशल है, ठीक है, एक अर्धकुशल है और एक अकुशल है, मतलब 3 व्यक्ति हैं, कुशल अर्धकुशल और अकुशल। उनके डेज हैं 7 8 और 10, ठीक है, इतने दिन तक काम करता है। तो अब वही पूछेंगे कि इतने दिन काम करना है तो ये रुपया बटे हैं, रुपया बांटेंगे तो कुशल पे, जो कुशल को ये 7 दिन बाद बुक कितने हिस्सा में आ रहा है, ठीक है, और उन्हें काम करके इतने रुपये मिलते हैं। यदि हाँ उनके काम का अनुपात ये दे दिया, तो अगर आपको ऐसे सब मतलब ऐसे क्वेश्चनों में अगर काम का अनुपात देते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये रेशियो में जो अनुपात होता है, रेशियो में कभी अनुपात नहीं होता। ये आपको क्षमताएं दी हैं एक तरीके से। अगर आप यहाँ पे अगर इन सब में मल्टीप्लाई बार करेंगे तो आप इसे मतलब कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई बार कर दिए तो ये रेशियो में फ्रैक्शन होती है, नहीं होती, तो मैंने बिना रेशियो के फ्रैक्शन कर ली, ठीक है। वही है काम का अनुपात ही क्षमताएं हो गई, और क्षमताएं हैं डेज हैं, तो हमने वर्क निकाल लिया, और वर्क को मैंने और में मतलब इसे भी 4 से काटा, इसे भी, तो मैंने 4 से काटा तो ये आ गए, और इन सबको जोड़ा वो नीचे रख दिए, ये रख दिया 18 और 369 ये कर दिया। और कुशल व्यक्ति का निकालना है तो कुशल व्यक्ति 7 दिन काम करता है, रुपए कैसे कितने सब 369 और 18 से करके ऐसे करके मैंने क्या कर दिया है 143.5, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से पढ़िएगा। दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, यानी कौन, दिनेश, याद रखिएगा दिनेश है, 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है, ठीक है। राकेश को भी याद कर लीजिए, 5 घंटे में कितने 40 पृष्ठ टाइप करता है। दोनों मिलकर 110 मतलब जो पृष्ठ यानी पेज जो है टाइप कर रहे हैं परियोजना अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करें। मतलब अब उन दोनों को काम दे दूंगा 110 पेज टाइप करो और तुम कितने समय में टाइप करो, ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ निकाल भी चाहूँ दिनेश और यहाँ पे को है राकेश, तो देखो 32 पेज है। देखो मैं अलग अलग कर रहा हूँ इन्हें, ठीक है। देखो जो दिनेश है वो क्या कर रहा है, पेज 32 पेज है, लेकिन वो क्या 6 घंटा में पेज निकाल रहा है। तो 6 से 32 को काटियो तो नहीं काटेगा, तो 2 से काट ले जाए 6 को 3 बार और 2 से काट ले जाए 16, मतलब 16 पेज और 3 घंटा नीचे आ गए। मतलब पेज पर आवर तो निकल आओ हमारा, जिकन कौन करूँगा पेज और अपॉन में आवर निकल आओ, तो ये लगा 16/3 भी निकले दिनेश के। अब जो राकेश है, राकेश देखो 40 पेज है, 40 पेज है ज़्यादा है, तो लेकिन वो 5 घंटा में, सोचो 5 घंटा में काम कर रहा है, तो 5 होते या काट सकता है 40 को कई बार 8,
तो 8 पेज पर आवर, 1 घंटा में 8 पेज, और वो 16/3। ये क्लियर है इन दोनों में। अब कह रहे हैं हम दोनों मिलकर टाइप करते हैं तब, और टाइप कितने करने तो मालूम है 110। अगर दोनों मिलकर टाइप करेंगे तो 16/3, ये टाइप कर रहा हूँ कौन, दिनेश, प्लस इनके कितने 8, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये पूरी भिन्न बन जाएगी। तो अब जब भिन्न को करेंगे तो ऊपर 3 को मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 16 + 8 या 24/3। अब ये 16 और 24 को जोड़ोगे तो 40/3, और पेज पर आवर अगर दोनों करेंगे तो ये रिकॉर्ड निकल आओ। ठीक है, अगर ये रिकॉर्ड जो आओ वो 40/3 आओ है। अब मैं कह रहा हूँ यदि 110 पेज की बात है, 110 पेज दोनों एक साथ दोनों करें ना, दोनों टाइप करें तब तो सीधी बात है। देखो दोनों टाइप करें तब जो दिन ही तो पूछे कितने दिन लगेंगे, यही तो पूछी ना, या कितना समय। ये देखो कितना समय या कितने दिन मानो या समय मानो। ठीक है, तो समय मानेंगे या चक्कर में, चूँकि ये पर आवर आ रहा है तो घंटे ही में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉजिबिलिटी रहे वो जी रहे। ठीक है, तो जो है समय, तो समय निकालेंगे तो कितना 110 पेज जो है जैसे कुल काम हो तो जैसे ये कुल काम है वो। ठीक है, और दोनों ने मिलकर जो काम करो वो नीचे कर दो। ए और बी दोनों ने मिलकर करें तो 40/3, हमने ये निकाल लो 40/3। अगर तुम क्या करोगे तो 110 और भागे तो 40/3। ठीक है, तो 110 × 3/40, और 40 जीरो तो जीरो काट दो, 11 33, 33/4, और 33/4 का तुम लिख सकते हो। अब जो देखो 33/4 कहाँ है, अब जा कैसे लिख सकते हो 33/4 को, 8 सही 1/4 आवर, इतने घंटा लगेंगे मैंने। और अगर तुम देखो जे तो घंटा क्लियर है, जे मिनट है, तो जाओ गाँव में कर लो, मतलब क्या घंटा है जाएंगे, तो जाओ में कर ले रहे हैं 8 और 1/4 और इंटू 60 को कर लूँ, सीधी बात 60 को करो तो 4 से काट दो, 4 से 60 काटो 15 बार, तो ऐसे लिख सकते हो जाकर उत्तर 8 घंटा 15 मिनट। तो जी का पूरा अगर लिखवे चाहो तो जी का है आवर है घंटा में, तो जी हमारा का है जी आंसर 1900 जी। ठीक है, 8:15 में कर देंगे खत्म मामला, मतलब 8 घंटा है 15 मिनट है जी, है क्लियर काम। देखो अब मैं तुम्हें बता दूं एक बार, जे मैंने कैसे करवा है। अगर दोनों टाइप करेंगे तो समय ही तो पूछो है, और समय पूछते हैं तो ऊपर तो कुल बात है, जे का है कुल। ठीक है, और जे का हो जे क्षमता जो निकालता है ना क्षमता, तो दोनों की क्षमता एक तरीका था जी, दोनों की का है क्षमता। अब दोनों की क्षमता है और इतने करने तो दोनों अपनी क्षमता से निकालेंगे, दोनों क्षमता जोड़ के जे आई है और निकाल के मैंने दिखा दो 8 घंटा 15 मिनट में। ठीक है, अब मैंने बड़ा लिख दो, कोई दिक्कत ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।